क्रिस्त में अधिप्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया क्रूस के संधि योहन की त्योहार मना रही है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जॉन ऑफ द क्रॉस। इनका जन्म स्पेन देश में 1545 में एक रॉयल परिवार, राज परिवार, बड़े परिवार में हुआ था। लेकिन बात ऐसा हुआ कि उनके पिताजी उनके मम्मी जिससे वो प्रेम किया, उनसे शादी कर लिया। वो नीचे जात के या नीचे वर्ग के, जात नहीं, वर्ग क्लास, नीचे वर्ग के होने के कारण उसके राज परिवार से या रॉयल परिवार से उसको अलग कर दिया गया। इसीलिए उनके माता पिता बहुत कष्ट झेलना पड़ा। कहा जाता है कि संत योहन के जन्म होने के पहले उनका पिताजी का देहांत हो गया, इसीलिए उसकी माँ ने उसको बहुत मुश्किल से पालन पोषण किया। और कहा जाता है वो उसी टाइम पर जैसे वो बहुत मेहनत करके वो अपना जीवन बिताना पड़ा। बाद में वो फादर बनने के लिए निर्णय लिया था कार्मल समाज में, ओसीडी कहते हैं, उसी समाज में फादर बने। फादर बनने के बाद उसको लगा उनको समाज को थोड़ा पुनर्निर्माण करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा उनके समाज सही रास्ते पर चल रहे थे नहीं होंगे, नहीं सही रास्ते पे नहीं चल रहे थे होंगे। इसी कारणवश वो त्रेसा अविला, जो वो भी कार्मलेट सिस्टर थी, वो एनक्लोज्ड कार्मलेट करते हैं, वो सीडी का समाज करते हैं, उसी में सिस्टर थी। दोनों मिलकर वो स्त्रियों की कॉन्वेंट के, अपने कॉन्वेंट के लोगों को सुधारने में लगे। और ये फादर लोगों के कॉन्वेंट के वो मठवासी फादर लोगों को सुधारने में लगे हैं। लेकिन सुधार जब कोई करते हैं तो कुछ लोगों को क्या होता है, पसंद नहीं आता है। पसंद नहीं आने के कारण इसी को उनके समाज के लोग ही मिलकर उसके पकड़ के, है ना, उसके कैदी बना दिए। कैदी बनाकर कम से कम 8-9 महीने उसको बंदी गृह में रखे थे। लेकिन वो कैसे भी उसी उन लोग जहां बांध कर उनको रखे थे वैसे बाहर निकलने में वो सफल पाए। सफल पाने के बाद फिर मिलकर फिर अपने समाज को थोड़ा सुधारने के लिए फिर लगे रहे। लेकिन परंतु उनके रास्ता, उनके बताने हुआ रास्ता उनके लिए अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसको निर्वासित भी किया गया। लेकिन वो कष्ट में, दुख में रहकर अपने जीवन बिताने के बावजूद वो दुखित केवल नहीं रह गए, परंतु साथ के साथ वो दुख के साथ अपने दुख को और अपना ईश्वर अनुभव को वो क्या करने लगे, लिखने लगे। इसीलिए उसको कहा जाता है, जैसे हम लोग प्रभु यीशु को क्या कहते हैं, हम लोग राजा राजेश्वर कहते हैं ना, राजाओं का राजा कहते हैं ना। उसी प्रकार संत योहन, क्रूस के संत योहन को मिस्टिक्स ऑफ मिस्टिक्स, मतलब जो मठवासी लोग रहते हैं, जो उन लोगों के मठवासियों का मठवासी, मतलब वो बहुत, हाँ, मतलब मनन चिंतन, इस वचन को मनन चिंतन करने वाले में राजा के रूप में रहे। और उन्होंने बहुत सारे किताबों लिखे, और उसमें एक किताब है जो हम लोग मनन चिंतन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, ईश्वर के बारे में मनन चिंतन करने के लिए जो एक किताब लिखा है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल माने, हाँ, हाँ, अंधकार में आत्मा, है ना, अंधकार में आत्मा। ये कैसे ईश्वर को खोजना है, ईश्वर को पाना है। और उसी के लिए वो कहता है, अगर कोई सच में ईश्वर को पाना है और ईश्वर को पूर्ण रूप से अपनाना है, तो उनको बहुत कठिन को सामना करना है, और बहुत अप्रसन्न रहना है, और बहुत सारा समस्या को सामना करना है। अगर इन सभी चीजों आप हमारे जीवन में आ रहे हैं तो कौन सा, क्या कठिनाई, अप्रसन्नता और समस्या हमारे जीवन में आ रहा है, तो समझ लीजिए हम किसको ज्यादा अनुभव कर सकते हैं,
ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए वो वकालत करता है कि जो व्यक्ति अगर ईश्वर से ज़्यादा निकट आना चाहता है, ईश्वर को पूर्ण रूप से चखना चाहता है और ईश्वर को पूर्ण रूप से अनुभव करके देखना चाहता है, वो अपने जीवन में हमेशा दुख, तकलीफ, कष्ट, अप्रसन्नता और समस्या को सामने करने के लिए वकालत करता है। आइए इस महान संत से हम भी सीखे, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट आ जाएंगे तो क्या बोले? मोस्ट वेलकम। क्या बोले? मोस्ट वेलकम, स्वागतम। आपको स्वागत किया जाता है मेरे जीवन में बोल के आइए, ताकि उसको स्वागत करेंगे तो हम ईश्वर को स्वागत करते हैं। आइए हम ईश्वर को संत योहन क्रूस के संत योहन के समान हम उन क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए तैयार हो जाइए। आमीन।